हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपकी जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की। 8 स्टॉक्स का जिक्र करेंगे, आप खुद देखोगे, समझोगे और बहुत सारी चीजें इन स्टॉक्स के माध्यम से आपको सीखने को मिलेगी। छुपे हुए स्टॉक्स मार्केट में किस तरीके से आपको जड़ पे समझना है वो आपको सीखने को मिलेगा। अपॉर्चुनिटीज के बारे में देखेंगे और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और वीकेंड का टाइम बर्बाद मत कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस ही आपको मजबूती दिलाएगी डिसीजन मेकिंग में। प्रैक्टिस ही है जो आपको मोटिवेट करेगी, आपके अंदर की मोटिवेशन प्रैक्टिस से आएगी। मैं आपको बार बार कहता हूं कि प्रैक्टिस एक ऐसी चीज है जो माइंड सेट बनाती है, माइंड को सेट करती है, माइंड को स्ट्रांग करती है और डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है। तो इसलिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो चलिए सीखते हैं, सीधे आपको स्टॉक्स के ऊपर लेके जाऊंगा। कैंप्स, वो सबसे पहला शेयर जो आज की डेट में आप देखोगे, वाह, आपको लग रहा होगा यार ये तो पहुंच गया आसमानों पे, लेकिन स्टॉक को आसमान पे नहीं बल्कि जड़ पे समझने की जरूरत है। और जरा देखिए इस जड़ को, जरा देखिए इस मोमेंटम को, इस डाइवर्जेंस को। जड़ पे जड़ पे जड़ पे और स्टॉक आज पहुंच गया आसमान पे। आपको लग रहा होगा अरे वाह क्या बढ़िया है, लेकिन मैं आपको कहूंगा स्टॉक्स को जड़ पे समझिए। और अभी रिसेंटली जब ये इस साल की स्टार्टिंग में आपके लिए हम एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेके आए थे जिसमें हमने ढेर सारे स्टॉक्स की चर्चा करी थी। 8 स्टॉक, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, हर कैटेगरी के, उसमें कैम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टॉक्स था। और ये वीडियो है जनवरी 14 का। जनवरी मतलब साल स्टार्ट होता है, आपके लिए ढेर सारा स्टॉक का एक लिस्ट आता है, उसमें कैम्स भी होता है। और कैम्स का ये जवाब देखिए, पहला स्टॉक, पूरी लिस्ट अगर ये वीडियो नहीं देखा डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऊपर आई बटन पे जाके आप देख सकते हो कैम्स। और स्टॉक्स को देखते हैं। देखिए कैम्स हमने देखा, गोदरेज एग्रोवेट को, इसको समझने की कोशिश करते हैं। और फिर जब आप इन्हीं स्टॉक्स को देखोगे तो आप रिलेट करोगे, समझोगे कि क्या किस तरीके से सिचुएशन है। गोदरेज एग्रोवेट जनवरी में कहा था 505 का लेवल। इवन इस स्टॉक पे अगर आप टॉप पे देखोगे तो ये गोदरेज एग्रोवेट है, 500 के आसपास का ये प्राइस। गोदरेज एग्रोवेट आज कहाँ है? जनवरी 14, जनवरी 14, जनवरी मार्च, जनवरी 14, ये लेवल है देखिए। और उसके बाद करेक्शन, और फिर देखिए कहाँ है आज की डेट में। अमेजिंग रैली आप कहोगे, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है जरा देखिए। वही कहानी, कहानी एक है, स्टॉक बदल जाते हैं, कहानी एक है, स्टॉक बदल जाते हैं। मोमेंटम स्टार्ट होता है, फिर से करेक्शन आती है देखिए, और आपको मिलती है बढ़िया रैली। इंतजार, और उसके बाद जबरदस्त रैली। अगले स्टॉक को देखेंगे, हमारे पास है भंसाली इंजीनियरिंग पॉलीमर। भंसाली इंजीनियरिंग पॉलीमर उस टाइम पे कहा था, आज कहाँ है आप खुद देखोगे। भंसाली इंजीनियरिंग पॉलीमर यानी कि बीईपीएल के शेयर को, कौन सा शेयर है ये? बीईपीएल। अब जरा देखना कहानी क्या है, कहानी वही है। जनवरी में कहा था, ये लेवल देखिए जनवरी के आसपास, और आप कहोगे यार या क्या बढ़िया रैली आई है, लेकिन मैं आपको यही कहूंगा कहानी एक ही है और चीजें बदल जाएगी। स्टॉक अलग है लेकिन कहानी एक ही है। मोमेंटम आता है और उसके बाद कंसोलिडेशन, ये एक और लेग जरूर देता है, लेकिन अब आपको और बेहतरीन क्वालिटी की रैली आने वाले टाइम पे देखने को मिल सकती है। बट जड़ को समझना बहुत जरूरी है। बीपीएल के शेयर को हमने देखा, एक और शेयर को देखेंगे जो कि उसी टाइम पे चर्चा का विषय था। मैं आपको फिर से कहूंगा वो वीडियो जरूर देखें, क्योंकि उस टाइम पे मूवमेंट जस्ट स्टार्ट हो रहा था। और मूवमेंट देखिए जनवरी में कहा था, ये लेवल देखिए जनवरी ऑलमोस्ट 93 के आसपास, और आज कहाँ है 164%। गेन देखोगे आप कहोगे अमेजिंग, 80% का गेन हो चुका है, अमेजिंग। लेकिन देखिए कहानी एक ही है, कहानी 4 स्टॉक आपके सामने आ गए, लेकिन कहानी अभी तक एक ही है। मोमेंटम, ये सेकंड कंसोलिडेशन, यहाँ पे था स्टॉक हल्का सा और नीचे आया, उसके बाद और मजबूती से स्टॉक वापस गया। इसी स्टॉक में ये देखिए एलेम्बिक भी एक एग्जांपल हमारे सामने है, देखिए एलेम्बिक। लेकिन अभी और कुछ स्टॉक्स को देखेंगे जो अभी बचे हुए हैं। 4 स्टॉक्स तो भाग गए, लेकिन बाकी स्टॉक पीजीएचएल को अभी देखते हैं कहाँ पे, क्या भागा है, नहीं भागा है तो क्या कर रहा है, रेस्ट कर रहा है। देखिए पीजीएचएल अभी भी उसी जगह पे खामोशी पे, कहानी वही है, लेकिन ये स्टॉक ने अभी भी रैली नहीं पकड़ी है। ये रैली फिर से मोमेंटम जरूर पकड़ रहा है, लेकिन अभी भी उन्हीं लेवल पे है जो जनवरी में था। क्लियरली देखिए जनवरी अभी भी सेम लेवल। क्या भागने की कोशिश यहाँ पे करेगा, लेकिन अगर भागेगा तो अभी हमारा रिस्क बहुत कम यहाँ पे जड़ पे रहेगा। अगले स्टॉक को देखते हैं, भागेरिया इंडस्ट्रीज। क्या भागा है भागेरिया, क्या भागा है भागेरिया? वाह, ये तो बढ़िया राइम हो गया, लेकिन भागेरिया हमें कुछ ना कुछ सिखा के जरूर जाएगा। अभी भागेरिया भागा नहीं है,
वही 178 पे है। वही सिचुएशन, कोई कहानी नहीं है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा और पेशेंस आपको दिखा रहे हैं। भागेरिया भागा नहीं है, भागेरिया कंसोलिडेट कर रहा है। देखिए ये जो मैंने होल्ड करके जो बाद में आपको दिखा रहा हूँ, ये वो स्टॉक है। पहले 4 तो निकल गए, लेकिन बाकी 4 अभी वही जड़ पे है। पेशेंस आपका टेस्ट कर रहे हैं। अक्षरकैम, क्या भागा है अक्षरकैम? जनवरी में कहाँ था, अभी कहाँ है? बिल्कुल सेम सिचुएशन, भागा नहीं है, लेकिन कहानी वही है। जो भाग गए स्टॉक, उनमें भी वही कहानी थी। जो अभी ये स्टॉक है, उनमें भी अभी यही कहानी है। तो देखिए, आज जो स्टॉक्स हैं जो भाग गए, उनसे हम सीखेंगे, लेकिन जो अभी बचे हुए हैं, वो है हमारे लिए, समझ गए होंगे आप, अपॉर्चुनिटी, यानी कि जिसकी तलाश हम करते हैं लो रिस्क की। एमबी, देखिए एमबी को देखिए, ये क्या भागा है? नहीं भागा है एमबी। मोमेंटम जरूर आया कंसोलिडेशन, लेकिन अभी भी जड़ पे है एमबी। तो कितने स्टॉक्स के हमने जिक्र किया? इस वीडियो को जब आप देखोगे तो 8 स्टॉक्स आपको देखने को मिलेंगे। उसमें से कौन भागा? कैम्स। कौन भागा? गोदरेज एग्रोवेट। कौन भागा? भंसाली इंजीनियरिंग। कौन भागा? एलेम्बिक। कौन बचा? पीजीएचएल। कौन बचा? भागेरिया। कौन बचा? अक्षरकैम। कौन बचा? एमबी। 4 भागे, 4 अभी वहीं पे सोए पड़े हैं। ना ये जागे ना ये भागे। क्या ये जागेंगे और क्या फिर ये भागेंगे, वो हम देखेंगे प्राइस एक्शन में। लेकिन ऐसे स्टॉक्स कहां से निकल के आते हैं? आपके मन में क्वेश्चन होगा, लेकिन ऐसे स्टॉक्स निकल के आते हैं आपकी प्रैक्टिस से। ऐसे स्टॉक्स के लिए कोई टिप्स या रिकमेंडेशन की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये सारे स्टॉक्स 2 पॉइंट सिस्टम के आधारित है, 2 पॉइंट सिस्टम के बेस पे आधारित है। कहीं ना कहीं जो आपका डब्ल्यू फॉर्मेशन देखने को मिलता है, जहां पे डाइवर्जेंस देखने को मिलता है, उसी से मिलते जुलते ये शेयर आपको देखने को मिलेंगे। या लर्निंग का एक कोर कॉन्सेप्ट जो हमने सीखा है, उसी के बेसिस पे ये स्टॉक्स जनवरी से पहले भी मैं कहूंगा इनके बारे में जिक्र होता रहा है, लेकिन एक साथ कंसोलिडेट करके 8 के 8 स्टॉक आपके सामने प्रस्तुत किए गए कि किस तरीके से इनमें सिचुएशन बन रही है, किस तरीके से इनमें आने वाले टाइम के लिए एक मूवमेंट की तैयारी चल रही है। और वो मूवमेंट आपने 50% स्टॉक्स में देख लिया, लेकिन इस 6 महीने से ऊपर हो गया। बाकी 50% वाले, बाकी 4 कब भागेंगे, कब जागेंगे? बड़ा क्वेश्चन। लेकिन इंपॉर्टेंट मार्केट में पेशेंस, इंपॉर्टेंट मार्केट में रिस्क मैनेजमेंट, ये चीजें बहुत जरूरी है। मैं आपको बार बार कहता हूं, अगर मार्केट में किसी चीज की जरूरत है, वो है सीखने की, लर्निंग की। लर्निंग, टिप्स या रिकमेंडेशन से दूर रहें, लर्निंग के ऊपर फोकस करें। और लर्निंग के लिए सबसे जरूरी है प्रैक्टिस। सब चीजें आपस में जुड़ी है। मार्केट के लिए क्या जरूरी है? लर्निंग। लर्निंग के लिए क्या जरूरी है? प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के लिए क्या जरूरी है? टाइम। आपके पास पैसा नहीं, टाइम चाहिए। टाइम इंपॉर्टेंट है, टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन एंड अगेन टाइम। लर्निंग में जो आप टाइम स्पेंड करोगे, उसी से आप सीखोगे। वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, और रिस्क मैनेजमेंट के बारे में, मार्केट की अवेयरनेस स्प्रेड जो है करते रहें, स्प्रेड अवेयरनेस। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।